जिन लोगों ने पशु का चारा तक नहीं छोड़ा, गौ माता को भी नहीं बख्शा, उनका भी चारा खा गए। जो लोग कह देते थे कि अनाज सड़ गया, जो लोग कह देते थे कि चूहे खा गए अनाज, वो लोगों से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। पिछली बार 2019 में आप लोग 40 में 39 सीट जीते, एक किशनगंज का सीट जो है छूट गया था। क्या लगता है इस बार 40 का 40 सीट जीतेगी एनडीए या फिर 39 से नीचे रह जाएगी, क्या लगता है? पिछली बार का जो एनडीए का जो समीकरण था या जो गठबंधन था, उससे ज्यादा तगड़ा गठबंधन इस बार हुआ है। उस बार 3 ही पार्टियां थी, इस बार 6 पार्टियां हैं, तो एक सीट रह गई थी पिछली बार। क्या लगता है इस बार आरजेडी के टिकट पर अभय कुशवाहा चुनावी मैदान में है, पूर्व में विधायक भी है, लोगों में नाराजगी भी है। क्या लगता है इस बार मुकाबला बिल्कुल भी नहीं होगा? कोई मुकाबला ही नहीं है, और टिकारी के लोग तो और अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए कि वो यहाँ से 5 साल विधायक रहे हैं। तेजस्वी नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। हमारे साथ मौजूद हैं 3 बार के सांसद सुशील सिंह जी। आपको बता दें कि चौथी बार बीजेपी के टिकट पर एक बार फिर से औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र से चुनावी मैदान में है, लेकिन इस बार आरजेडी के टिकट पर टिकारी के स्थानीय विधायक जो पूर्व के रह चुके हैं अभय कुशवाहा, वो भी सांसद के चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे साथ सुशील जी हैं, उन्हीं से पूछते हैं क्या सर, क्या लगता है कितना मुकाबला इस बार कड़ा देखने को मिलेगा? अभय कुशवाहा चुनावी मैदान में आपके विपक्ष में, क्या लगता है? कोई मुकाबला ही नहीं, तो इसमें कड़ा का सवाल कहाँ है। लगातार वो आरोप लगा रहे हैं आप पे, और स्थानीय लोग भी आरोप लगाते हैं कि टिकारी विधानसभा का अनदेखी जो है सुशील सिंह के द्वारा जो है लगातार किया जाता है। क्या कहेंगे आप? कौन लगाते हैं? हमको सामने जरा ले आ दीजिए, हमको तो कोई नहीं मिला अभी तक। हमने टिकारी को हमेशा प्राथमिकता दी है। मुझे तो यह सुनने को नहीं मिला आज तक। तो 15 साल लगातार आप सांसद रहे हैं। कोल नहर की बात की जाए, स्थानीय लोग हों या जितने भी औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र के लोग हैं, वो लगातार सवाल कर रहे हैं कि कोल नहर के नाम पे सांसद तो सुशील सर बन रहे हैं, लेकिन कोल नहर के बारे में अभी तक कुछ हुआ है या नहीं, इसकी जानकारी नहीं है। लोग जानना भी चाहते हैं। आपसे एक बात कहूंगा कि आप जाकर कोयल नहर में जो युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, उसको जरा जाकर देख लीजिए, उसका वीडियो बनाइए और लोगों को अपने चैनल के माध्यम से बताइए। क्या लगता है इस बार आरजेडी के टिकट पर अभय कुशवाहा चुनावी मैदान में है, पूर्व में विधायक भी है, लोगों में नाराजगी भी है। क्या लगता है इस बार मुकाबला बिल्कुल भी नहीं होगा? कोई मुकाबला ही नहीं है, और टिकारी के लोग तो और अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए कि वो यहाँ से 5 साल विधायक रहे हैं। तेजस्वी यादव मैनिफेस्टो जारी किए, उसमें उन्होंने कहा है कि 1 करोड़ रोजगार जो है मैं दूंगा, नौकरियां मैं दूंगा, 1 लाख महिलाओं को मैं पैसा दूंगा रक्षाबंधन के दिन। तो क्या लगता है ये मैनिफेस्टो जो है नरेंद्र मोदी के मैनिफेस्टो को टक्कर दे पाएगी? नंबर 1 तो बात यह है कि जब 1 करोड़ युवाओं के पास जमीन होगी तभी तो वो नौकरी पा सकेंगे, इसलिए कि आरजेडी का सिद्धांत है कि जमीन के बदले नौकरी देती है। तो जो युवा जमीन मालिक होंगे, जिनके पास जमीन होगी, वही पात्र होंगे आरजेडी के मैनिफेस्टो के अनुसार। उनका तो यही नीति है। दूसरी बात कि जिसकी दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है, जैसे मुझे पता है, जिनको पता होगा कि हमारी सरकार भूतो न भविष्यति कभी बनने वाली नहीं है, वो तो बहुत कह देंगे कि हम आसमान का तारा भी तोड़कर जमीन पर ले आ देंगे। 273 सांसद चाहिए दिल्ली में सरकार बनाने के लिए। 2.73 एमपी भी नहीं जीतेंगे बिहार से। तो वादा चाहे जो करें कि हम 11 करोड़ बिहार की आबादी है, हम 22 करोड़ नौकरी दे देंगे और हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ये मजाक है। लोग तेजस्वी यादव टिकारी विधानसभा में आए, सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार देनी चाहिए, नौकरी देनी चाहिए, लेकिन 80 करोड़ लोगों को राशन बांटा जा रहा है, उन्हें पंगु बनाया जा रहा है, उन्हें रोजगार नहीं दी जा रही है, नौकरियां नहीं दी जा रही है। जब कोविड में काम छूट गया था लोगों का, और जो बाहर काम कर रहे थे वो वापस आ गए थे, उनके सामने भूखमरी की स्थिति थी, तो क्या तेजस्वी जी की सलाह पर मोदी जी भूखे मरने छोड़ देते? हम उनसे सवाल पूछते हैं आपके चैनल के माध्यम से। उस समय हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि किसी को भी, देश के एक गरीब को भी हम भूखे मरने नहीं देंगे, और इसीलिए उन्होंने फ्री राशन उस समय से शुरू किया, और जो आज तक जारी है। तो वो तो कहते हैं कि ये कांग्रेस के समय से ही राशन दिया जाना शुरू किया गया था। कांग्रेस के समय तो गरीबों का राशन काटा जाता था, खा लिया जाता था, खाते थे, डकारते भी नहीं थे।
राशन खा जाते थे और बदनाम गरीबों का हक मार लेते थे। जिन लोगों ने पशु का चारा तक नहीं छोड़ा, गौ माता को भी नहीं बख्शा, उनका भी चारा खा गए। जो लोग कह देते थे कि अनाज सड़ गया, जो लोग कह देते थे कि चूहे खा गए अनाज, वो लोगों से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। पिछली बार 2019 में आप लोग 40 में 39 सीट जीते, एक किशनगंज का सीट जो है छूट गया था। क्या लगता है इस बार 40 सीट जीतेगी एनडीए या फिर 39 से नीचे रह जाएगी, क्या लगता है? पिछली बार का जो एनडीए का जो समीकरण था या जो गठबंधन था, उससे ज्यादा तगड़ा गठबंधन इस बार हुआ है। उस बार 3 ही पार्टियां थी, इस बार 6 पार्टियां हैं, तो एक सीट रह गई थी पिछली बार। इस बार चूंकि समीकरण हमारा और मजबूत हुआ है, गठबंधन में और ज्यादा दल जुड़े हैं। उस समय हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा जीतनराम मांझी जी की पार्टी हम लोगों के साथ नहीं थी, उपेंद्र कुशवाहा जी हम लोगों के साथ नहीं थे, इसलिए 39 थी। इस बार 40 का 40 हम जीतेंगे। उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि राजपूत कैंडिडेट पवन सिंह को उतारा गया है काराकाट से, ये बीजेपी का जो है हथकंडा, बीजेपी चाल चल रही है, क्या लगता है? ये आपके दिमाग की उपज है, ऐसा कोई आरोप नहीं लगा रहा है। ये थे हमारे साथ बीजेपी के सांसद सुशील सिंह, जो कि सीधे तौर पे कहा कि लगातार लोगों को देखिए कि किस प्रकार से हम काम कर रहे हैं, ये कहने वाली बात नहीं है। कोल नहर की बात की जाए तो युद्ध स्तर पे काम हो रहा है और ये देखने वाली बात है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, देखते रहे मीडिया दर्शन, धन्यवाद।